कौन सा रत्न आपको पहनना है। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज ये जो वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये जनरली सबका क्वेश्चन है कि सर हम कौन सा रत्न पहने ताकि हमारा भाग्य खुले। बहुत से लोग टीवी के जरिए या फिर यूट्यूब है, इंस्टा है या फिर ज्योतिषी है, कोई बोलता है अरे भाई आपकी कुंभ राशि है आप शनि पहनो, आपकी मिथुन राशि है आप बुध पहनो, आपकी 7.5 है तो शनि पहनो, आपकी राहु की महादशा चल रही है गोमेद पहनो। यानी इतना खिचड़ी होता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं, कौन सा स्टोन पहनूं। कोई इंसान तो ऐसे रहते हैं जो मीडिया में दिखा है, जो ज्योतिष ने बोला है 3 रत्न पहन देंगे, 4 रत्न पहनते हैं। यानी कंफ्यूजन होता है और उसका फायदा होने के बजाय लॉस होता है, पैसे का भी लॉस होता है और मेंटली भी वो हरेश हो जाते हैं कि ये स्टोन पहनने से मुझे ऐसा हुआ। तो आज का ये जो वीडियो हम लोग रोहिणी अष्टो वास्तु में बता रहे हैं, अंत तक ये वीडियो देखिए, काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है कि कौन सा रत्न आपको पहनना है। सबसे पहले तो हम लोग रत्नों के लॉजिक के बारे में बात करें कि रत्न क्यों पहनते हैं। क्या रत्न पहनने से आदमी मालामाल होता है या फिर उसकी लॉटरी लगती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रत्न रहते हैं हर एक की अपनी ऊर्जा रहती है। जब आप वो रत्न पहनते हैं तो उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा आप पे काम करती है, फिर आपके डिसीजन अच्छे होते हैं, आपका मनोबल बढ़ता है, ये रत्न कार्य करता है। तो अभी बोलते हैं कि रत्न कितना बड़ा पहनना चाहिए। तो जनरली कहते हैं कि आपके घर में आप एक नाइट लैंप लगाओ और एक ट्यूब लगाओ, तो प्रकाश में तो डिफरेंस आता है ना कि कितना ब्राइटनेस आता है। बस तो स्टोन भी जब आपके वजन के हिसाब से, समझो आपका वजन 60 किलो है तो उसका 10% 6 हो गया और उसका आधा 3, यानी मिनिमम 3 कैरेट का रत्न, कोई भी रत्न हो उसमें हीरा छोड़ के, वो इंसान जब धारण करता है तो उसको उसका लाभ होता है। बहुत से लोग उपरत्न के बारे में भी बोलते हैं, पर देखिए सोना सोना होता है, पीतल पीतल होता है। जो रत्न बोला है, अगर हमारी कंडीशन नहीं है रत्न खरीदने की तो खरीदो मत, पर खरीदना है तो बेहतर रत्न ही खरीदना है, क्लियर खरीदना है, तो ही उसका रिजल्ट मिलता है। अभी सवाल आता है कि कौन सा रत्न पहने। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि देखो हमारे कुंडली में 4 मुख्य घर होते हैं, जिसमें पहला होता है लग्न, यानी उसको लग्नेश बोलते हैं। जो व्यक्ति लग्नेश का रत्न पहनता है तो उसको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। दूसरा घर आता है सुकेश का, नाम से ही होता है सुकेश यानी सुख। जिस व्यक्ति के सुकेश के घर में जो ग्रह बैठा है, जो राशि बैठी है, उसका रत्न भी वो पहन सकता है। तीसरा आता है कर्म। कर्म यानी आप क्या कर्म करते हो, क्या बिजनेस करते हो, यानी कर्मेश। अगर आपको कर्मेश स्ट्रांग बनाना है तो कर्म का जो रत्न है वो पहनो। फिर लास्ट में चौथा जो आता है भाग्येश। भाग्येश यानी आपकी भाग्य देवता। तो आपके भाग्य के घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसका रत्न पहने तो आपका भाग्य खुलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चारों रत्न पहने, कि कर्मेश भी पहन लिया, सुकेश भी पहन लिया तो नहीं चलता है। और एक आजकल ज्योतिषी पंचमेश का भी रत्न सजेस्ट करते हैं, पर जो मेरा अनुभव है इतने सालों का, कि जो व्यक्ति लग्नेश का ग्रह पहनता है तो उसके सारे ग्रह इक्वल हो जाते हैं, या फिर भाग्येश। इस 2 रत्नों के अलावा कोई भी नहीं रत्न आपको पहनना नहीं है। कभी कभी बहुत सारे ज्योतिष बोलते हैं कि आपकी गुरु की महादशा है तो पुष्कराज पहनिए, बुध की महादशा है पन्ना पहनिए। तो ऐसे रत्न कभी भी नहीं पहनना है।
अगर आपको रत्न पहनना है तो अच्छे ज्योतिष से, मैं बात कर रहा हूँ अच्छे ज्योतिष जो ज्ञानी हैं, जिनको अच्छा अनुभव है, उनसे पूछ के ही अच्छी क्वालिटी का जब आप रत्न पहनते हैं तो वो रत्न आपको भाग्य रत्न कहलाएगा। आशा करता हूँ ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है ज्ञानवर्धक रोहिणी अष्टवास्तु में, आप पसंद करेंगे। अगर आपको कोई रत्न के बारे में कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, तो बेझिझक आप मुझसे मिल सकते हैं। तो मैं सतीश जैन रोहिणी अष्टवास्तु ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र, प्रणाम।